क्वेश्चन नंबर 9 6.1 हमारी एक्सरसाइज चल रही है क्लास 12th NCERT बुक। देखिए, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। बैलून कैसा है? स्फेरिकल है। हैज़ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बैलून कैसा है? बैलून जो है स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसने कहा है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। हमें वॉल्यूम का रेट फाइंड करना है, किस रेट से वह इंक्रीज हो रहा है। अब हम क्या लिखें? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dv/dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर r की वैल्यू हमें दी हुई है। देखिए r कितना दिया है, लेटर कितनी हो जाती है? उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाती है तब उसका वॉल्यूम का रेट फाइंड करना है। तो रेडियस लिख दीजिए। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 10। तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई, आर की वैल्यू 10। अब पाई की वैल्यू रख सकते हो इंटू 10। 10 10 जा 100, 100 4 जा 400 पाई, यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से वैसका बैलून का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है। बस इतना ही क्वेश्चन था ये। अभी क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लेडर है, यानी कि सीढ़ी जिसे बोलते हैं, दीवार पर लगी हुई है। ये दीवार है, मान लीजिए यहाँ पर ये सीढ़ी लगी हुई है इस तरह से। ये लेडर है भाई। इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक दीवार पर, ये एक वॉल है, दीवार है, और इस पर ये जो है लगा दी गई। इसने कहा है इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। उसे हम नीचे को खींच रहे हैं ग्राउंड से। जैसे मैंने सीढ़ी लगा दी, उसको हम नीचे खींचेंगे, तो ये जब नीचे खींचेंगे तो ऊपर से नीचे को आएगी। भाई इसको, इस कोने को अगर मैं आगे लेके जाऊं तो ये वाला कोना भी नीचे जाएगा। अगर उस वाले सिरे को, एंड पॉइंट को नीचे से आगे को लेके जाऊं तो सीधी सी बात है ऊपर से भी नीचे को आएगा। इसने कहा है अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। दीवार से दूर ले जा रहे हैं एट रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे x लिख लीजिए, इसे y लिख लीजिए। यानी कि x को हम इधर को बढ़ा रहे हैं। किस रेट से बढ़ा रहे हैं? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ा रहे हैं। तो लिख दीजिए 2dx/dt की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए, डिक्रीजिंग, यानी कि इसने कहा है 2 सेंटीमीटर पर। हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी कि दीवार से इसकी ऊंचाई कितनी घटेगी, उसका रेट हमें निकालना क्या है? dy/dt फाइंड करना है। चलिए, और हमें लेडर, इसकी हाइट कितनी दी हुई है? इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, यानी लेडर की जो हाइट है वो कितनी है? 5 मीटर। अब देखिए, यहाँ पर मैं से A लिखूँ, यहाँ पर O लिख दूँ और यहाँ पर B लिखूँ, तो AOB क्या है? AOB इज राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई कर दें। तो x² + y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है? dy/dt। तो dy/dt फाइंड करना है, तो हम क्या करें? डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x और dx/dt + 2y dy/dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 0 हो जाता है। अब आगे हम निकालते हैं इसमें। अभी हम देखते हैं x² + y² इक्वल टू 5 का स्क्वायर है। यहाँ से हमें वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है कि लेडर जो है कितना है? 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये लंबाई कितनी है? 4 है। तो हम इसे निकाल लें। 4 का स्क्वायर + y का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और y का स्क्वायर इक्वल टू
25 माइनस 16, तो y का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, और y की वैल्यू क्या आएगी 3, प्लस माइनस 3 आएगी, तो y की वैल्यू क्या ले लेंगे 3, क्योंकि y तो नीचे को घट रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, तो इसे 2 से हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते, रख दो चाहे वैल्यू 2। x की वैल्यू क्या है देखिए, x इसने कहा है 4, तो x की वैल्यू 4 रख देते हैं। dx अपॉन dt, हम इसे कितना दीवार से ले जा रहे हैं, ये रहा 2, तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है 2, प्लस 2, y की वैल्यू क्या है 3, हमें क्या फाइंड करना है dy अपॉन dt। चलिए इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम यहाँ कर लेते हैं dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 16, और यहाँ पर है 2 3 जा 6, 6 को भी नीचे ले आइए, 2 से काट दो 3 आ जाएगा, 2 से काटें 8 आ जाएगा, यानी कि dy अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 अपॉन 3। अब 8 अपॉन 3 किस बात को इंडिकेट कर रहा है, जब माइनस में आया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी हाइट में क्या होगा डिक्रीज होगी, माइनस दिखा रहा है हमें, तो इसका मतलब उसने पूछा था हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज व्हेन द फुट, कितनी डिक्रीज होगी, तो 8 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा, ए डिक्रीज बस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज। यही हमारा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th। अब क्वेश्चन नंबर 11 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। देखिए यहाँ पर एक एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बना लीजिए, ये एक्स है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश। अब इसने कहा है किस उससे चल रहा है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब देखो अगर तुम इस कर्व को बनाओगे 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो आपका ये कर्व इस तरह से बनेगा, ऐसे। अगर इसके पॉइंट निकाल के इसमें रखेंगे तो इस टाइप से कर्व बनेगा, पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट चेंजिंग, यानी कि जैसे फाइंड द पॉइंट, वह पॉइंट फाइंड कीजिए ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट चेंजिंग, वाई कोऑर्डिनेट जो है ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ए टाइम फास्ट एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि हमें गिवन है वाई कोऑर्डिनेट फास्ट किससे चेंज हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई वाई कोऑर्डिनेट क्या था वाई, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था एक्स। इसने कहा है कि वाई कोऑर्डिनेट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ए टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट से किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 8 टाइम्स, 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमें गिवन है भाई। चलिए, और एक ये गिवन है, दो चीज़ गिवन है, फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें पॉइंट निकालने हैं कर्व पर, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो भैया, इसका पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और x का कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में t के, तो क्या आएगा यहाँ पर dx अपॉन डी टी, और 2 का तो 0 हो जाएगा। अब हमें इसने कहा है पुट कर दो, पुट डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, तो 6 इंटू 8, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी। अब भैया डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी काट दीजिए, हमारे पास कौन बचा 3x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 अपॉन 3, 3 से 2 जा, तो 2 से 8 जा 16, यानी कि 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 4, यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, x कोऑर्डिनेट +4 और -4। ये इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दें हम
एक बार तो पुटिंग कर दे, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर बन जाएगा 6y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 4 का क्यूब और प्लस 2, यानी कि 6y इज इक्वल टू 64 और प्लस 2। तो भैया यहाँ पर बन जाएगा y इज इक्वल टू 66/6, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाती है 11। तो हमारे पॉइंट आ जाता है एक तो 4 और 11। फिर हम लेते हैं x की वैल्यू -4 और -4 पर देखते हैं 6y इज इक्वल टू -4 की पावर 3 और प्लस 2। तो 6y इज इक्वल टू -4 की पावर 3 यानी कि 64 प्लस 2, यानी कि y इज इक्वल टू -62/6, यानी कि -4 पर चलें तो क्या आएगा -62/6। अब देखिए अगर इस पॉइंट को मैं आपको कर्व बना के दिखाऊं तो 4 पर 1 2 3 4 पर कितना जा रहा है 11। तो 11 मान ले यहाँ पर बैठ जाता है, ये वाला इस तरह से आगे चला जाएगा, 4 पर ही आ गया 11। ऐसे ही -4 पर जाऊँ मैं तो -4 पर 62/2, ये भी बैठेगा लगभग 31। तो यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो हमारा कर्व किस तरह से बनेगा, पार्टिकल के साथ साथ इस तरह से बढ़ेगा ये कर्व। तो यही इसने पूछा था कि पॉइंट्स बताइए, तो पॉइंट आए 4 पर 11 और -4 पर -62/6, सॉरी 6 आएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। देखिए उसने बबल की, बबल्स क्या होता है स्फीयर होता है, और बबल की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। किस रेट से इंक्रीज हो रही है 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि dr/dt की वैल्यू हमें दी हुई है और वो क्या वैल्यू है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज। उसने पूछा है कि dv/dt फाइंड कीजिए, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है और किस पे निकालना है जब r की वैल्यू 1 हो। चलो भैया, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³ हो जाएगा। चलिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dv/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 इंटू पाई इंटू 3r² और r का क्या हो जाएगा dr/dt। 3 से 3 कट गया और यहाँ पर r की वैल्यू क्या कह रहा है 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई एज इट इज रखो, r की वैल्यू 1 का स्क्वायर और dr/dt 1/2, 2 से काटिए 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाता है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। देखिए वेरी सिंपल, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 10th और 11th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 10th क्वेश्चन लेटर वाला भी और ये कर्व वाला भी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। बैलून स्फेरिकल होते ही हैं, तो सीधी सी बात हो गया, बैलून स्फेरिकल दिया हुआ, उसने कहा वेरिएबल डायमीटर, उसका डायमीटर चेंज हो रहा है। और डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर है उसका d 3/2 और 2x + 1। चलो भैया, और रेडियस क्या हो जाएगी 3/4 2x + 1। आगे चलते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल का 4/3 πr³। आगे चलते हैं, वॉल्यूम r की वैल्यू रख दो यहाँ पर 4/3 पाई r की वैल्यू है 3/4 और यहाँ पर 2x + 1, 2x + 1 का होल क्यूब। पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आगे जब चलेंगे तो 4/3 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब 27/4 का क्यूब 64 और यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। यहाँ पर 3 से काटिए 9 आ जाएगा, 4 से काटिए 16 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसने कहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में करना है, तो सीधी सी बात है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा भैया
डी एक्स इज इक्वल टू 9 3 यहाँ पर इंटू में 9 पाई अपॉन 16 और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1। अब आगे 2x प्लस 1 का करते हैं तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएट 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 से कटेगा तो कुछ है नहीं, 2 से काट दीजिए 8 आ जाएगा, 3 9 जा 27 पाई 2x प्लस 1 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ दिया है सेंटीमीटर वगैरह नहीं, बस हम क्या लिखते हैं क्यूबिक यूनिट पर सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन था, इसने पूछा था वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता ही है और इसकी रेडियस हमने फाइंड कर ली, रेडियस को वैल्यू पुट कर दी और हमें इसने कहा था इसका रेट ऑफ वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के। थैंक यू बेटा।